हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये 6 जनवरी 2026 को तेहरान में जो प्रोटेस्ट हुआ है ईरान के हुकूमत के ख़िलाफ़, ये एक मीडिया प्रोपेगेंडा है जो कहा जा रहा है कि ईरान के हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रहा है। ये कुछ व्यापारी ग्रुप हैं जिनकी महंगाई की वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करना भी चाहिए, उनका हक है, लेकिन दुनिया भर के मीडिया, इवन इंडियन मीडिया भी, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, वो सब ऐसे न्यूज़ चला रहे हैं जैसे कि इमाम खोमैनी अलैहिर्रहमा को बोल रहे हैं कि वो तो चले गए, मास्को जाने वाले हैं। तो ऐसा प्रोपेगेंडा ये चलाने वाले हैं। जब इसराइल से 10 दिन की लड़ाई हुआ था उस टाइम भी इंडियन मीडिया यही चला रही थी। ये लोग गोदी मीडिया, दुनिया भर की मीडिया, दुनिया में या कहीं भी मुस्लिम देश में हो, मुसलमानों के देश में इस्लामी हुकूमत इनको बर्दाश्त नहीं है। ये चाहते हैं कि मुस्लिम देश में उथल पुथल हो ताकि इनको एक सुकून मिल सके। हालांकि इनको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एक सुकून मिल सके। मुसलमान जहाँ परेशान होता है ये लोग वहीं खुशी मनाते हैं। आप लोग देखिएगा कि इजराइल से, यहूदियों से, हिंदुओं से दूर दूर का रिश्ता नहीं है, ना ज़मीन आसमान तक का रिश्ता नहीं है। इतनी दूरी इनका रिश्ता है। ये बुत परस्त है, वो तौहीद परस्त है, वो अहले किताब है, ये बुत परस्त है। फिर भी ये मीडिया चाहती है कि कैसे मुसलमान और यहूदी का जो लड़ाई हो रहा है फ़लस्तीन में, मुसलमान मर रहे हैं तो खुशी मनाया जा रहा है। ऐसी खुशी जो कि उस खुशी से इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। कहा जा रहा है कि ईरान की हुकूमत गिर जाएगी और वेनेजुएला के जो सदर थे मादुरो, उनको जैसे अमेरिका उठा के ले गया, इमाम खामनाई को भी उठा के ले जाएगा। ये मीडिया चला रही है, गोदी मीडिया। ये भूल रही है कि इमाम खोमैनी मादुरो नहीं है। इमाम खोमैनी वो है जब पूरे दुनिया मिलके 1989 में जब इनकलाब आया था उस वक्त इमाम खोमैनी थे। उनके बाद ये इमाम खामनाई है। जब पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, अरब देश सारे मिल के भी इमाम खोमैनी के ख़िलाफ़ जंग में शामिल थे सद्दाम के ज़रिए। उस वक्त ईरान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, जो आज के मुकाबले ईरान के पास उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन ईरान 10 साल लड़ाई लड़ा और ये लड़ाई जीत गया। सद्दाम नहीं कब्जा सके ईरान में, ईरान की ज़मीन नहीं कब्जा सके, ना ईरान की रिजीम चेंज कर सके। तो ईरानी हुकूमत अगर गिरती है तो ईरानियों की गद्दारी की वजह से गिरेगी, ना कि अमेरिका और इजराइल की काबिलियत की वजह से गिरेगी। अगर इन दोनों में काबिलियत होता, यूरोपियन में काबिलियत होता, तो ये जब इनकलाब आया उसके 1 से 1.5 साल के बाद फिर गिरा देते। जैसे सद्दाम के जरिए इन्होंने हमला किया उस टाइम तो गिर जाना चाहिए ना ये इनकलाबी हुकूमत, लेकिन ये हुकूमत नहीं गिरी। हाँ, लेकिन ईरान में अब ये देखने को मिल रहा है कि ईरान में बड़े पैमाने पर लोग यूरोपियन, अमेरिकन, इजरायलियों के साथ बिक गए हैं। इनके बड़े बड़े कमांडर शहीद हो जा रहे हैं, करवा दिए जा रहे हैं। तो ये ईरान को ध्यान देना चाहिए। ईरान अगर ऐसे ही चलता रहा तो यकीनन ये हुकूमत मुश्किल में फंस जाएगी। इसलिए कि कोई भी हुकूमत चलाने के लिए एक परिवार के तरह ग्रुप जो बना होता है वो अपने नज़रिया के सपोर्ट में वफ़ादार होना चाहिए, अपने नज़रिया के लिए वफ़ादार होना चाहिए। जैसे कि 1989 में जो इमाम खोमैनी के अगल बगल करीबी लोग जितने वफ़ादार थे, तब जाके ये इनकलाब कामयाब हुआ। सारे के सारे वफ़ादार थे, उनके जितने समर्थक थे सारे वफ़ादार थे, ना कि गद्दार थे। आज देखने को मिल रहा है जैसे 10 दिन की लड़ाई में जो हुआ कि ईरान के अंदर इजराइल फैक्ट्री खोला हुआ है हथियार का, ये ईरानी गद्दार की वजह से। और ईरान में हमला करवा के इनके बड़े बड़े कमांडर शहीद करवा दिए, बड़े बड़े अफसर शहीद करवा दिए। यहाँ तक कि यही गद्दारी की वजह से इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया। तो ये है इनकी गद्दारी। अगर ईरानी कौम से हमारी गुजारिश है कि ईरानी कौम आप बहुत बेहतरीन, बहुत जज्बे शहादत वाली कौम हो, हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलने वाली कौम हो, अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसे ना करो। ये पश्चिमी देशों का साजिश है, ये यूरोपियन सब का साजिश है। वो जान रहे हैं कि हम सब मिल के भी इमाम खोमैनी रिजीम को नहीं हटा सकते। वो सारे मिल भी जाए तो ये नहीं लड़ सकते। ये लोग 40 साल से कोशिश कर रहे हैं कि इमाम खोमैनी रिजीम को हटाया जाए, लेकिन इनसे कभी ये
कामयाब नहीं हो सके इस साजिश में कि इमाम खोमैनी को हटाया जा सके। लेकिन इन पर पाबंदी इतने लगा दिए हैं, महंगाई इतना बढ़ गया है कि लोगों में एक बेचैनी बढ़ गया है। अब बढ़ना वाजिब भी है कि भाई इतना दिन से परेशान है आवाम, लेकिन आवाम को सब्र करना चाहिए कि इमाम खोमैनी जिस बातिल ताकत को चैलेंज किए हैं, अगर वो ताकत के सामने आवाम सरेंडर कर दे अपनी महंगाई को लेके। महंगाई है लेकिन 40 साल से चल रहा है ना देश, कोई आग तो नहीं लग गया। लेकिन यूरोपियन देश, पश्चिमी देश के साजिश में पड़ के वहाँ के कुछ व्यापारी ग्रुप, कुछ ताजिर ग्रुप अपने देश के खिलाफ बगावत किए हुए हैं। ये तरीका सही नहीं है। अगर ईरानियों को लड़ना ही है तो उन अमरीकी इसराइलियों से लड़े। जब तक इसराइल इस सरजमीन पर, अरब के सरजमीन पर, गल्फ़ के सरजमीन पर रहेगा, तब तक ना ईरान में सुकून होगा, ना बाकी के गल्फ़ कंट्री में सुकून होगा। उसको उखाड़ के यहाँ से फेंकना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर खित्ते के देश चाहते हैं कि इस देश में सुकून हो, तरक्की हो, अमन हो, जो देश में अमन है देख लीजिएगा वो भी ख़त्म कर देगा लोग। ये पूरी मुस्लिम दुनिया में अनरेस्ट करना चाह रहा है। आज अक्सरियत मुस्लिम दुनिया अनरेस्ट है। तो मुसलमानों को ये सोचना चाहिए, उनके पब्लिक को सोचना चाहिए, उनके नेता को सोचना चाहिए कि इनके साजिश में ना पड़े। ये साजिश करके मुस्लिम देश को तबाह करना चाहते हैं। इनको ताकत नहीं है कि जो मैदान में अपने फ़ौज उतार के मुस्लिम देश पर कब्जा कर ले। 20 साल अफ़गानिस्तान में रहा अमेरिका लेकिन कब्जा नहीं कर सका। 10 साल सोवियत रूस रहा लेकिन कब्जा नहीं कर सका। उससे पहले ब्रिटेन अम्पायर था, उसको भी वहाँ डिफीट हुआ। तो इनको पता है कि मैदान जंग में मुसलमानों से हम नहीं लड़ सकते। इसलिए ये चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर से बगावत कराया जाए, इनकी हुकूमत के खिलाफ, और करा के इनको गिरा दिया जाए। इस पर गुजारिश है कि मीडिया प्रोपेगेंडा जितना हो रहा है उस पर पब्लिक ध्यान कतई ना दे, ना ईरानी हुकूमत दे, ना इंडियन के वो आवाम दे। अपने लीडर के साथ, वो लीडर जो अमेरिका इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है, 40 साल से वो इमाम खोमैनी अहले रहमा ने लड़ाई छेड़ी हुई है, लेकिन अपने आवाम के वजह से ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई ख़त्म होने के कगार पे है। आवाम को चाहिए कि सब्र करे। तो हम